Hope you are doing good. You are again welcome to another exciting episode of DG Vaidya's Govind Parik lecture series. In this video, we will be covering the rest portion of surgery, that are some operations and tumors. If you haven't watched the previous video, I will suggest you to watch that one first. I'll put the link in the description. So, without any further ado, let's start with our today's video. So first up, we will discuss about main operations, and the first one we have is Billroth first and second operation. तो इसमें होता क्या है कि Billroth operation is used to treat various gastric conditions. All right. तो फर्स्ट हम एक स्टमक का एक पार्ट को हम रिमूव करके डिपेंडिंग अपॉन हम इंटेस्टाइन के किस पार्ट से अटैच कर रहे हैं उस बेसिस पर इसको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हम कैटेगराइज कर सकते हैं. इफ इट इज अटैच टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन देन इट इज कॉल्ड बिलरोथ फर्स्ट, एंड इफ इट इज अटैच टू द सेकंड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन देन इट इज कॉल्ड एज बिलरोथ सेकंड ऑपरेशन. नेक्स्ट अप वी विल डिस्कस अबाउट हर्निया. तो हम हर्निया को किस तरीके से ट्रीट करते हैं उस बेसिस पर हमने दो तरीके के हमारे हर्निया के ऑपरेशन है. इफ द हर्नियल सैक इज नॉट ओपन्ड, ठीक है, तो फिर होगा वो केटल्स ऑपरेशन. इफ द हर्नियल सैक इज ओपन्ड देन इट इज कॉल्ड कील ऑपरेशन. ऑल राइट. तो ये होता कि इस केस में अगर केटल्स ऑपरेशन हम कब करते हैं, जब हम वी जस्ट मतलब ये एक छोटा हर्निया होता है, तो जिसके अंदर हम वी जस्ट जेंटली पुश द प्रोट्रूडिंग एब्डोमिनल कंटेंट्स बैक इनटू द एब्डोमिनल कैविटी. सो दैट इज केटल्स ऑपरेशन. और कील ऑपरेशन जो है वो टिपिकली लार्जर हर्नियाज के लिए इम्प्लॉय किया जाता है, जब हर्नियल सैक की कंटेंट्स और टिश्यूज जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में लार्ज होते हैं. तो अपन याद कैसे रखेंगे इसको, केटल्स आर नॉट ओपन्ड, एंड जहां पर बड़ा हर्निया होगा वहां पर हमें हर्नियल सैक को ओपन करना पड़ेगा एंड कील ऑपरेशन इज यूज्ड. ठीक है. ये सारे लॉजिक्स के साथ जिस तरीके से हम ये वीडियो के अंदर ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करें, अगर इनको आप सिर्फ एक बार अगर वीडियो को इजीली आप सुन लेंगे, ध्यान से सुन लेंगे, एंड आई कैन अश्योर यू आपको अभी वीडियो देखते देखते ही ये सारी चीजें जो है इजीली याद हो जाएंगी. ठीक है. तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास ये हमारा हर्निया का था. नेक्स्ट वी हैव इज ऑपरेशंस फॉर प्रोलैप्स्ड यूटेरस. ठीक है. प्रोलैप्स्ड यूटेरस, तो अगर फोदरगिल्स ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, यूट्रस को प्रिजर्व करके रखते हैं. मैनचेस्टर्स ऑपरेशन के अंदर हम यूट्रस को प्रिजर्व करके नहीं रखते हैं, मतलब इसके अंदर पूरी लाइक कंप्लीट हिस्टेरेक्टमी होती है. ठीक है. तो याद याद कैसे रखेंगे इसको, फादर्स या फिर फोदर्स प्रिजर्व्स यूट्रस एंड मेन डू नॉट प्रिजर्व्स द यूट्रस. ठीक है. ये अब जो नेक्स्ट है हमारा फॉर इन्वर्टेड यूट्रस के लिए हम यूज करते हैं होल्टेन्स डोबिन ऑपरेशन. तो ये दोनों ही मैनचेस्टर और होल्टेन्स डोबिन, इन दोनों के अंदर हमारी कंप्लीट हिस्टेरेक्टमी होती है. ठीक है. मैनचेस्टर्स के अंदर क्या होगा, वेजाइनल हिस्टेरेक्टमी होगी, और होल्टन डोबिन ऑपरेशन के अंदर होगा एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी. ठीक है. ये याद रह जाएगा. फादर प्रिजर्व्स, मैनचेस्टर डजंट प्रिजर्व. बोथ ऑफ देम आर मैनचेस्टर एंड होल्टन्स, बोथ ऑफ देम आर कंप्लीट हिस्टेरेक्टमी, वेजाइनल एंड एब्डोमिनल रिस्पेक्टिवली. ऑल राइट. तो हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हार्टमैन्स ऑपरेशन. हार्टमैन्स ऑपरेशन के अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर हम मतलब एक पार्ट को रिमूव कर देते हैं. एक जैसे हमारा वेरियस कंडीशन होती हैं जिसके अंदर कोलोन्स जो है इफेक्टेड रहते हैं, तो हम इसके अंदर डैमेज पार्ट ऑफ कोलोन को हम रिमूव कर देंगे इन हार्टमैन्स ऑपरेशन. ठीक है. इसको ओल्ड मैन्स ऑपरेशन भी कहा जाता है. अब डिफेक्टेड पार्ट ऑफ कोलोन इज रिमूव्ड, जो कि ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. तो फीकल कंटेंट जो है हमारा एनल स्फिंक्टर से पास ऑन होने के बजाय थ्रू एब्डोमन ही हम उसका जो कैनाल है वो ओपन करवा देते हैं, और यहीं से इसकी डिफिकेशन जो है तब होती है. ठीक है. दिस इज कॉल्ड हार्टमैन्स ऑपरेशन. नेक्स्ट वी हैव इज हेल्स्टेड्स ऑपरेशन. ठीक है. हेल्स्टेड्स ऑपरेशन के अंदर किस लिए किया जाता है, ये इट इज अ टाइप ऑफ मेस्टेक्टमी ऑपरेशन.
तो आप इसको याद कैसे रखेंगी? इफ अगर हम पेशेंट को बताते हैं कि हमें मेस्टेक्टमी करनी होगी, तो शी सीज दिस एज अ हेल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर। ठीक है, हेल स्टैड्स प्रोसीडियर। ठीक है, ये छोटे छोटे आप तरीके हैं जिनसे आप याद रख सकते हैं और आपको फर्स्ट टाइम में ही कंप्लीटली ये चीज याद हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे गुडसाल्स रूल्स और गुडसाल्स लाइगेचर। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है हमारे सर्जरी के एग्जाम्स में। गुडसाल्स रूल हम सबको पता है किसके लिए होता है? टू प्रिडिक्ट द कोर्स एंड लोकेशन ऑफ एनल फिस्टुला। ठीक है, और गुडसाल्स लाइगेचर किस लिए होता है? फॉर पार्शियल प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम। ठीक है, गुदा मार्ग के लिए अब हम क्या यूज करेंगे? गुडसाल्स रूल यूज करेंगे, गुडसाल्स लाइगेचर यूज करेंगे गुदा मार्ग के लिए। ठीक है, प्रिडिक्ट कोर्स मतलब कि किस तरीके से उसका मार्ग किस तरीके का रह रहा है उस फिस्टुला का, और उसकी लोकेशन क्या है, उसके लिए गुडसाल्स रूल। और गुडसाल्स लाइगेचर इज फॉर पार्शियल प्रोलैप्स ऑफ रेक्टा के लिए हम करेंगे गुडसाल्स रूल का यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट अप वी हैव इज लोड्स प्रोसीडियर एंड लोड्स ऑपरेशन। ठीक है, लोड्स प्रोसीडियर और लोड्स, इन चीजों को हम गोविंद पारिक के अंदर अलग अलग जगह पे मेंशन कर रखा है। मैंने इन सारी चीजों को इकट्ठे यूनाइट करके कंपाइल करा है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो लोड्स प्रोसीडियर किस लिए यूज होता है? मैनुअल डायलिटेशन ऑफ एनल स्फिंक्टर अंडर द इफेक्ट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, उस केसेस में हम लोड्स प्रोसीडियर करते हैं और लोड्स ऑपरेशन करते हैं इन द केस ऑफ बिग साइज्ड हाइड्रोसील। ठीक है, कब करते हैं ये लोड्स ऑपरेशन? इन जब लार्ज और रिकरेंट हमारे हाइड्रोसिल्स होते हैं उस केस में हम इसको यूज करते हैं। और ये देखिए, लोड्स प्रोसीडियर जो है हमारी मैनुअल डायलिटेशन होती है इन द केस ऑफ इन द इफेक्ट ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, ये लोड्स प्लाइकेशन की फोटो है। इसको आप फोटो से देख के अच्छे से याद रखें कि लोड्स, जो हमारी मेमोरी होती है ना, वो विजुअल मेमोरी हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। इन फोटोज को आप ध्यान में रखें, इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे एंड यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, सो लोड स्प्लाइकेशन हमारी करी जाती है इन द केस ऑफ हाइड्रोसील। नेक्स्ट वी हैव इज मायोस ऑपरेशन। मायोस ऑपरेशन जो है वो किस केस में किया जाता है? पैरा अम्बलाइकल हर्निया। ठीक है, मायोस यानी कि ऐसे याद रखें, मायोनीस कहाँ गई? अम्बलाइकस में चली गई। ठीक है, और वहां पर क्या कॉज करा उन मायोनीस ने? पैरा अम्बलाइकल हर्निया कॉज करा। उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या देंगे? ट्रांसवर्स इलिप्टिकल इंसीजन देंगे। ठीक है, ट्रांसवर्स इलिप्टिकल इंसीजन अराउंड the umbilicus in the case of Mayo's operation. Alright. नेक्स्ट हमारे पास अब है फिमोरल हर्निया। अब फिमोरल हर्निया को ट्रीट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। एक तो है मैक एविडिस ऑपरेशन, ये है लोथेसिन्स ऑपरेशन और है लॉकवुड ऑपरेशन। तो ये क्या है? हमारे अप्रोचेज हैं। जो हाई अप्रोच है वो करी जाती है, वो यूज कर देते हैं मैक एविडिस ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, जो थ्रू इंग्वाइनल कैनाल करा जाता है वो होती है लोथेसिन्स ऑपरेशन, और लॉकवुड में होता है बिलो द इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, तो मैंने इस चीज को किस तरीके से याद रखा था? मैकेविडीज को याद रखा था माउंट एवरेस्ट से। ठीक है, मैं माउंट एवरेस्ट यानी कि मैकेविडीज हाई अप्रोच, लॉकवुड इज बिलो, लॉकवुड लो अप्रोच और बिलो अप्रोच, और लोथेसिन्स जो बचा वो बचे होगा हमारा थ्रू इंग्वाइनल अप्रोच। वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज नाइसेंस फंडोप्लाइकेशन। ठीक है, नाइसेंस फंडोप्लाइकेशन के अंदर क्या होता है? एज वी कैन सी इन दिस पिक्चर, इसके अंदर हम ये जो हमारा स्टमक है उसको हम कार्डियक फंडस और पाइलोरस तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो कार्डियक पार्ट है वो हमारा चेस्ट कैविटी के अंदर प्रोट्रूड कर जाता है। ठीक है, चेस्ट कैविटी के अंदर इन्वेड कर जाता है। उस केस में हमें, या फिर जीईआरडीज के केस में हमें इस नाइसेंस फंडोप्लाइकेशन की मतलब यूजेज आता है। तो इसके अंदर करा क्या है हमने? हमने इसको, जो इसका कार्डियक पार्ट है, इसको इट इज रिवॉल्व अराउंड द ईसोफेगस और उसको फंडस के पार्ट से ज्वाइन कर दिया है। तो इसको तो आप बहुत इजीली याद कर सकते हैं क्योंकि फंडोप्लाइकेशन है ना,
तो मतलब दैट मीन्स वो फंडस के पार्ट से अटैच हो रहा है, तो हमें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नाइसेंस फंडोप्लाइकेशन इज वेरी इजी। नेक्स्ट वी हैव इज रैमस्टेड्स ऑपरेशन। ठीक है, लास्ट हमने डिस्कस क्या किया था, हेल्स्टेड्स ऑपरेशन। वो किस केस में था, मेस्टेक्टमी के केस में था। रैमस्टेड्स ऑपरेशन, ठीक है, राम को हम किस केस में याद करेंगे, इन्फेंट्स के केस में याद करेंगे। इन्फेंट्स को क्या होएगा, जब हमारी पाइलोरोमाइटोमी ऑपरेशन करनी होगी, यानी कि हमें पाइलोरिक स्टेनोसिस के केस में हम ये रैमस्टेड्स ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, ये कार्डिये फंडस और पाइलोरस, ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए हम पाइलोरस पार्ट को ट्रीट करने के लिए हम रैमस्टेड्स ऑपरेशन का यूज करते हैं फॉर ट्रीटिंग द कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस। ऑल राइट, नेक्स्ट अप वी हैव इज ट्रेकिलोरेफी। ट्रेकिलोरेफी, देखो इसमें आप रैफी से आप हमेशा याद रखना, रैफी जहां पर भी हमें टर्म यूज होगी ना, तो वो सर्जिकल रिपेयर के लिए यूज होती है। ठीक है, ये टर्म रैफी। और ट्रैकिलो, ये कौन सा ट्रैक्ट है जिसको रिपेयर करने के लिए, सर्जिकल रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज फॉर द रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ cervix। ठीक है, reconstructive surgery of cervix in is required in which cases, like in cervical incompetency। ठीक है, उसकी वजह से अगर इनफर्टिलिटी कोज हो रही है या फिर सर्वाइकल स्टेनोसिस की वजह से अगर कोज हो रही है, तो वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी सर्विक्स की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज ट्रेंडलबर्ग ऑपरेशन। इसके अलावा हमने एक ट्रेंडलबर्ग्स पोजीशन के बारे में भी सुना होगा, है ना। डू राइट इन कमेंट्स इफ यू कैन रिमेम्बर कि ट्रेंडलबर्ग्स जो पोजीशन है वो किस केस में हम करवाते हैं। ठीक है, तो ट्रेंडलसबर्ग जो है ऑपरेशन किसके लिए यूज आता है? दिस इज द लाइगेशन ऑफ ग्रेट सेफिनस वेन टू द फिमोरल वेन। सो ट्रेंड, आजकल क्या ट्रेंड है? टू कनेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, टू हाउ टू कनेक्ट, whom to connect? The femoral vein as to the saphenous vein। ठीक है, तो ये हमें याद रहेगा, ट्रेंडलबर्ग ऑपरेशन किस केस में यूज आता है। नेक्स्ट वी हैव इज मैश क्लोजर। मैश क्लोजर जो है, ये हम किस केस में करते हैं? हर्निया की रीअकरेंस के केस में हम एक मैश को यूज करते हैं। इससे होता क्या है कि रीइंफोर्स और स्ट्रेंथनिंग होती है। वीकेंड एब्डोमिनल मसल्स जो रहती है उसकी वजह से ही हमारा हर्निया कोज होता है, तो ये मैश प्रोवाइड करता है, हम एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एब्डोमेन को। इसी को ही मैश क्लोजर जो है बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव इज जेबोलिस मेथड। जेबोलिस मेथड किस में यूज किया जाता है? मीडियम साइज्ड हाइड्रोसील की को ट्रीट करने के लिए जेबोलिस मेथड को यूज किया जाएगा। देखो ये एक मीडियम साइज्ड हाइड्रोसील है, आप इसके स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं जे की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं जेबोलिस मेथड इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मीडियम साइज्ड हाइड्रोसील। ठीक है, इस तरीके से याद करेंगे तो आप कभी नहीं बोलेंगे इस पिक्टोरियल मेमोरी के साथ। नेक्स्ट वी हैव इज वर्दिम्स ऑपरेशन। वर्दिम्स ऑपरेशन के किस केस में किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? वर्दिम इज वेरी वर्दी ऑपरेशन इन द केस ऑफ सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, क्यों वर्दी है? क्योंकि इसमें बहुत सारा मतलब टिश्यू इन्वॉल्व होता है। देन स्टैंडर्ड हिस्टेरेक्टमी जो करते हैं उससे ज्यादा हमारा टिश्यू इन्वॉल्व होता है, तो हम वर्दिम्स ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें नॉर्मल हिस्टेरेक्टमी से ज्यादा टिश्यू इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो वर्दिम्स ऑपरेशन हमें याद रहेगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज रॉसिंग्स ऑपरेशन। रॉसिंग्स ऑपरेशन किसके लिए किया जाता है? फॉर लार्ज सिस्ट कोजिंग सिम्टम्स और ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इसे मतलब मैंने जैसे याद किया था कि राव सिंह से याद किया था। राव सिंह किस के लिए यूज, किसको किल करता है? लार्ज सिस्ट को किल करता है। ठीक है, राव सिंह ऐसे आप इस चीज को इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज पेलोमोस ऑपरेशन। इसके अंदर वो कहते क्या होता है? पेलोमो ऑपरेशन के अंदर क्या होता है? वेरिकोसिल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम पेलोमो ऑपरेशन को यूज करते हैं। वेरिकोसिल होती क्या है? दिस इज नथिंग बट एनलार्जमेंट ऑफ वेन्स विद इन द स्क्रोटम। ठीक है, पिक्चर से आप याद रखें, पेलोमो ऑपरेशन के अंदर वेरिकोसील की फॉर्मेशन हो जाती है।
जिसको ट्रीट करने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। स्पर्मेटिक जो वेन्स होते हैं फिर उनको टाई ऑफ कर देते मतलब टाई ऑफ करके या फिर लाइगेट कर देते हैं, जिससे कि ब्लैक बैक फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो रुक जाता है। So that's how it is treated. Next, we are discussing the second part of this video, that are tumors. First up, we are discussing Pott's puffy tumor. All right. तो Pott's puffy tumor जैसा आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, इसमें क्या है, स्वेलिंग और एब्सिस की फॉर्मेशन हो रखी है इन द फोरहेड और फ्रंटल बोन। ठीक है, और आईज जो है ये भी पफी हो रखी है इस वजह से। तो इसको क्या बोलते हैं, पोर्ट्स puffy tumor in the case of in the area of forehead or frontal. Next up we have is जाइंट सेल ट्यूमर। जाइंट सेल ट्यूमर के अंदर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स बन जाते हैं। इसी को एस्टियोक्लास्टोमा भी बोलते हैं। होता क्या है, इसके अंदर जॉइंट मोबिलिटी इफेक्ट हो जाती है नियर द अफेक्टेड एरिया। तो यहाँ पर देखो जॉइंट मोबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स, जिसे लोकलाइज्ड पेन, स्वेलिंग, लिमिटेड मूव जॉइंट मूवमेंट्स, इस तरीके के सिम्टम्स जो है अपने को दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज विल्म ट्यूमर। ठीक है, आप इस चीज को याद रखना कि इस बच्चे का नाम जो है वो क्या है, विल्म है। इसको क्या हो रखा है, नेफ्रोब्लास्टोमा हो रखा है, राइट किडनी विद विल्म्स ट्यूमर। तो यूजुअली ये चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years जो है, इसके ज्यादातर अफेक्टेड पेशेंट्स रहते हैं। इससे आपको याद रखना है कि ठीक है, इस बच्चे का नाम क्या था, विल्म था, विल्म्स ट्यूमर। वैसे ही मोस्टली ऐसा रहता है कि जिन्होंने ये ऑपरेशन जो है सबसे पहले जो है डॉक्यूमेंट करा होता है, उनके नाम पर ये जो ऑपरेशन हैं वो रखे जाते हैं, उनके नाम रखे जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज प्रेगनेंसी ट्यूमर। ये प्रेगनेंसी ट्यूमर किसको कहा जाता है, इस एक तरीके का ये ना प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स जो है एलिवेट कर जाते हैं, उसकी वजह से जो गम्स हैं वो ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं इन्फ्लेमेशन के, और उसके अंदर ओवर ग्रोथ हो जाती है। उसी को ही बोलते हैं प्रेगनेंसी ट्यूमर। ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव इज क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। ठीक है, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर क्या का होता है, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर इज वेरी क्रूक्ड डिजीज। ठीक है, क्यों होती है ये क्रूक्ड, क्योंकि ये एक सेकेंडरी कैंसरस ओवेरियन ट्यूमर होता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है, क्रूकेनबर्ग ट्यूमर इज वेरी क्रूक्ड। क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी कैंसरस ओवेरियन ट्यूमर होता है। ठीक है, होता क्या है, इसके अंदर मेटास्टेसिस हो जाती है फ्रॉम एनी प्राइमरी साइट, मोस्ट कॉमनली इट इज फ्रॉम स्टमक। तो उस केस में ये हमारे क्रूकेनबर्ग ट्यूमर जो है इफेक्ट करता है ओवरीज को। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव इज रेस्पिरी ट्यूमर। ठीक है, जैसा नाम लग रहा है, रसभरी जैसा नाम है, वैसा ही देखने में भी ये वैसा ही लग रहा है। होता क्या है, इट इज अ पैच ऑफ वेटेलो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, जो कि लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है जब डक्ट क्लोज होती है ना। तो डक्ट क्लोजर के टाइम पे ये आखिर का जो हिस्सा रह जाता है, दिस causes a raspberry tumor. All right. Next, we are going to discuss Fenton's tumor. Fenton's tumor हमें कहाँ मिलेगा? Fenton's tumor हमें लंग्स के अंदर मिलेगा। एक वेल डिमार्केटेड ओपेसिटी नजर आएगी हमें एक्सरे के अंदर। क्यों? बिकॉज ऑफ प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, उसी को ही फैंटम ट्यूमर कहा जाएगा। प्लूरल इफ्यूजन की वजह से होगा फैंटम ट्यूमर इन द लंग्स। ठीक है, लंग की ओपेसिटी कॉज हो जाएगी। लास्ट वी हैव इज ब्राउन ट्यूमर। ब्राउन ट्यूमर क्या होता है, एक बोन लीजन होती है जो बिकॉज ऑफ एक्सेस ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, जैसे कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर एक्सेस ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी जो है हो जाती है, उस केस में ये बोन लीजन क्रिएट होती है। इसी को ही ब्राउन ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, प्लीज कंसिडर लाइकिंग, गिविंग दैट थम्स अप टू द वीडियो टू in order to make the YouTube Baba happy, and please consider subscribing and sharing it with your friends. That's it for today, and I'll see you in the next one. Thank you.